अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट। लोग एनआरसी और एसआईआर को लेकर इतने कंफ्यूज और परेशान हैं कि उनके सवालों को एक वीडियो में समेटना तो मुमकिन ही नहीं है। तो इतने सारे सवालों के अंदर से कुछ कॉमन सवाल जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाली हूं, क्योंकि उन सवालों के ऊपर हर किसी को कंफ्यूजन है ही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन सिटीजनशिप कब कैंसिल होती है, बर्थ सर्टिफिकेट से सिटीजनशिप मिलती है या नहीं मिलती है, अगर पेरेंट फॉरेनर हो तो सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, 1987 का रूल जो है वो पूरे देश के लिए है या फिर सिर्फ असम के लिए है, और सबसे जरूरी बात, सरकार सिटीजनशिप कब छीन सकती है, क्या इसका प्रोसीजर है और क्या नहीं है। ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली हैं। देखिए, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक आधिकारिक प्रक्रिया अभियान है। भारत के अंदर एसआईआर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है, जारी किया जाता है। ये कार्य किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। अब पहली बात कि एसआईआर क्यों जारी किया जाता है। देखिए, एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से क्लीन करना है। फर्जी, डुप्लीकेट या कुछ ऐसे लोग जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं या फिर वो एक जगह से कहीं और दूसरी जगह रहने चले गए हैं, उन लोगों का जो नाम है उसको क्लियर करना है, और जो सही वोटर है उनको एसआईआर के अंदर ऐड किया जाता है। तो एसआईआर में किस तरह की जांच या वेरिफिकेशन किया जाता है, तो देखिए, एसआईआर के दौरान बीएलओ व्यक्ति की पहचान, उसकी उम्र, उसका लिंग और वो किस एड्रेस पर रह रहा है ये वेरीफाई करता है, जिससे ये तय किया जा सके कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है। और अगर मामला कुछ कंफ्यूजिंग होता है तो उससे और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय तक किसी दूसरी जगह जाकर रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो वोटर के रूप में 2 जगह रजिस्टर्ड हैं, उनकी डुप्लीकेट एंट्री है। तो एसआईआर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये कंप्लीटली वहां की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनमें सबसे पहले आता है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, ओल्ड वोटर लिस्ट और आधार। लेकिन ये आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है। अब बात करते हैं एसआईआर का असर क्या होता है। देखिए, अगर एसआईआर के अंदर आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो वोटर लिस्ट के अंदर से आपका नाम काट दिया जाएगा। डाउटफुल केसेस के अंदर डी या ऑब्जेक्शन लगकर आ सकता है, और अगर आपका नाम एसआईआर के अंदर वेरीफाइड हो जाता है तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर सुरक्षित है। सबसे जरूरी बात, एसआईआर कोई एनआरसी नहीं है, एसआईआर कोई सिटीजनशिप लॉ भी नहीं है। एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप कब खत्म हो जाती है। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके अंदर 3 ऐसे कानूनी तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। सबसे पहले रेनुकेशन, खुद छोड़ देना नागरिकता को। ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 8 से डील करता है। जैसे कि कुछ लोग खुद ही भारत छोड़कर किसी दूसरे देश के अंदर रहने लग जाते हैं, तो वो लोग खुद ही अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता इंडिया की छोड़ देते हैं, जिसके लिए वो ऑफिशियली एक फॉर्म भरकर देते हैं, तब उनकी नागरिकता खत्म होती है। इसको सरकार खुद अपने आप नहीं करती, व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ता है। फिर सेक्शन नंबर 9 के अंदर आता है टर्मिनेशन, अपने आप नागरिकता खत्म हो जाना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और देश की नागरिकता ले लेता है। देखिए, होता क्या है कि इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप अलाउ ही नहीं है। अगर इंडियन व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है तो ऑटोमेटिक ही उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और सिटीजनशिप खत्म हो जाने के बाद उस व्यक्ति का वोटर राइट और इंडियन पासपोर्ट दोनों ही खत्म हो जाते हैं। फिर सेक्शन 10 के अंदर आता है डिप्रेवेशन, यानी कि सरकार के द्वारा नागरिकता छीनना। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल है। सरकार आपकी नागरिकता तब छीन सकती है तब ये साबित हो जाता है कि आपने फ्रॉड, झूठ या फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सिटीजनशिप ली है। डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनिमी कंट्री के लिए आपने मदद की हो, जैसे कि वॉर या युद्ध के दौरान, और उसके लिए आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा भी दी गई हो। अगर किसी व्यक्ति ने इंडियन सिटीजनशिप ली है और उसके बाद भी वो 7 साल तक लगातार किसी दूसरे देश के अंदर रहता है, तो भी सरकार आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है। ये जो रूल है वो बाय बर्थ जो इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं,
उनके ऊपर बहुत कम लागू होते हैं। ये ज्यादातर जो फॉरेनर होते हैं उनके ऊपर लागू किए जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या इन मामलों के अंदर नागरिकता आपकी खत्म होती है या नहीं होती है? जैसे कि इनमें सबसे पहले नंबर पर है सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कटने पर, नंबर 2 पर सिर्फ एसआईआर या सिर्फ एनआरसी के अंदर वेरिफिकेशन ना होने पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने पर, आपका गरीब या फिर अनपढ़ होने पर, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना होने पर। तो देखिए, इन किसी भी आधार पर सिटीजनशिप खुद खत्म नहीं होती है। इनका सिटीजनशिप खत्म होने से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे जरूरी बात, इंडिया के अंदर 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए उनकी जो सिटीजनशिप है वो लगभग नॉन कैंसिलेबल है। उन्होंने कभी कोई खुद किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है और ना ही वो किसी देशद्रोह जैसे मामले में इन्वॉल्व है, तो उनकी नागरिकता बिल्कुल सेफ है। तो एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट को चेक करना है और एनसीआर का मतलब सिटीजनशिप रजिस्टर है। दोनों ही से सिटीजनशिप सीधे सीधे कैंसिल नहीं होती है। अब बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट से आपको सिटीजनशिप मिलती है या नहीं मिलती है। देखिए, सबसे पहले एकदम क्लियर सी बात, सिटीजनशिप कभी भी बर्थ सर्टिफिकेट से लागू नहीं होती है या उससे नहीं मिलती है। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सिटीजनशिप का एक बेहद मजबूत डॉक्यूमेंट है। अब लॉ के अनुसार सिटीजनशिप कैसे मिलती है? तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 के द्वारा तय की जाती है। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से ही नहीं, बल्कि जन्म की तारीख और आपके माता पिता का क्या स्टेटस है उसके द्वारा इसका आकलन किया जाता है। जन्म की तारीख के हिसाब से 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए वे लोग हैं, तो अगर उनका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली ही इंडियन सिटीजन है। यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। पेरेंट्स की सिटीजनशिप मायने नहीं रखती है। अब 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच भारत के अंदर जन्म होना चाहिए और कम से कम एक पेरेंट्स आपका इंडियन होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप पेरेंट्स की वोटर आईडी वगैरह लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं या फिर कोई ओल्ड रिकॉर्ड जो आपका सरकारी हो उसको लगा सकते हैं। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए क्या रूल है? तो पहला तो यही कि उनका जन्म भारत के अंदर होना चाहिए और उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। अगर एक पेरेंट्स इंडियन है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट काफी नहीं होता है, पेरेंट का स्टेटस भी मायने रखता है। अब बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट क्या साबित करता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट से यह साबित होता है कि आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है, आपकी जन्म की तारीख क्या है और आपके पेरेंट्स का नाम क्या क्या है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अकेला ही सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करता है। कॉमन गलतफहमियां जो लोगों के अंदर ये है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपकी सिटीजनशिप कंफर्म है, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंडियन सिटीजन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों की ही दोनों बातें गलत है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या, तो भी आपकी इंडियन सिटीजनशिप साबित हो सकती है। इसके लिए आपको स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट जैसे 10th की मार्कशीट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो पुराना ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, पंचायत म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स, पेरेंट्स के कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, कोई ओल्ड वोटर लिस्ट या फिर राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपकी सिटीजनशिप को साबित करते हैं। बहुत जरूरी बात, इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो सिटीजनशिप से बाहर नहीं होते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम तब आती है अगर उनके द्वारा उनकी जन्म की तारीख स्पष्ट ना हो, पेरेंट्स की जो सिटीजनशिप है वो अनक्लियर हो और उनके साथ फॉरेनर का कोई लिंक जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो डबल चेक किया जाता है। अब बात करते हैं कि एनआरसी के अंदर सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स क्या माना जाएगा। तो जन्म की तारीख के हिसाब से आपका सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स तो बर्थ सर्टिफिकेट ही है। फिर 1987 से बाद वाले लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पेरेंट्स का स्टेटस मायने रखता है। कई लोग जो 1987 से पहले की जिनकी पैदाइश है, उनका अगर कोई एक पेरेंट्स फॉरेनर भी हो तो भी फिर उनकी सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो इंडिया के सिटीजन ही रहते हैं अगर उनका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है।
फिर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपका स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट और वही जो पुराने रिकॉर्ड्स अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताए हैं वही सब अप्लाई किए जाते हैं। यही आपके जो है वो मजबूत डॉक्यूमेंट्स है, इन्हीं से आपकी नागरिकता सिटीजनशिप साबित होती है। क्योंकि ज्यादातर यही डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि चाइल्ड का बर्थ कहाँ हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट किस एरिया का है या किस देश का है, पेरेंट्स का पासपोर्ट क्या है, उसकी वोटर आईडी क्या है। कई केसों के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड भी की जाती है। तो फिर से एसआईआर और एनसीआर का जो बड़ा सच यही है कि ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इससे सिटीजनशिप सीधे सीधे कैंसिल नहीं होती है। फॉरेनर पेरेंट्स होने के बाद भी आपका नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर से सीधे सीधे नहीं काटा जाएगा, आपको इसके लिए सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो कानून जो है वो डेटा बेस्ड है, इमोशनल बेस्ड नहीं है। हर केस अलग अलग होता है, सिर्फ अफवाहों से सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होती है। अब बात करते हैं 1987 का रूल जो है वो सिर्फ असम के लिए लागू होता है या फिर पूरे देश के अंदर ये लागू किया जाता है। देखिए, असम के अंदर ये जो केस है थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि इंडिया का कानून असम के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल और अलाउ करता है, लेकिन पूरे देश के अंदर ये लागू नहीं होता है। इसीलिए असम के अंदर लॉ की एक एक्स्ट्रा लेयर है, उसके अंदर कुछ रूल जो है ऐड अलग से होते हैं। तो हमारे लिए तो जरूरी यही है कि सिटीजनशिप जो इंडियन है वो ऐसे ही कैंसिल नहीं हो जाती है। उसके कुछ रूल हैं जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर दिए हुए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है। फॉरेनर पेरेंट्स हो जाने के बाद भी आपकी इंडियन सिटीजनशिप फॉरेन से कैंसिल नहीं हो जाती है और सरकार आपसे आपकी नागरिकता बेवजह सिटीजनशिप छीन नहीं सकती है। आई होप तो आज की इस वीडियो से भी आपको इन कुछ सवालों के जवाब क्लियर तरीके से मिल गए होंगे। बाकी कुछ और जरूरी सवाल जो अगली वीडियो के अंदर मैं लेकर आती रहूंगी। और जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जिनके अंदर भी बहुत सारे सवालों को क्लियर किया गया है, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए। आपके कई सवाल उसी वीडियो के अंदर से निकल आएंगे जिनके लिए आप परेशान हैं। बाकी जिन सवालों के जवाब अभी तक मैंने नहीं दिए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर लेकर आऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।